जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फोर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएड एचआई पेपर 5 यूनिट 1.2 एजुकेशनल नीड फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके अंदर ही हम जो आईडी बच्चे हैं उनके लिए, सीपी बच्चों के लिए और वीआई बच्चों के लिए जो भी एजुकेशनल नीड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप स्टेप फोर स्पेशल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फोर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 5 का यूनिट 1.2 एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवणाक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है, संसार के कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, वे एक दूसरे से शारीरिक और मानसिक आधार पर भिन्न होते हैं, जिसे व्यक्ति भिन्नता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति के अंदर डिफरेंसेस होते हैं उनके आधार पर बताया गया है कि जो हर सेकंड पर्सन का जो नीड है और उसका इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है, उसका फिजिकली लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पर और कॉग्निटिव बेसिस पर भी हम उसको जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नता के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे की या फिर किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल नीड्स हैं उनके बेसिस पर ही जो उनकी डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंस होती हैं। जब हम श्रवणाक्षम बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं की बात करते हैं तो ये बात बता देना आवश्यक है कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, एज ऑफ ऑनसेट एंड कम्युनिकेशन मेथड और परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं कि जो CWHI बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल नीड के बारे में, कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकता को, एजुकेशनल नीड को किस प्रकार से फुलफिल किया जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सबसे पहले होता है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितने प्रकार की जो हियरिंग लॉस है उनके बेसिस पर उसकी पहचान करना। जैसे डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हो गया, एज ऑफ ऑनसेट हो गया, और कम्युनिकेशन मेथड, कि बच्चा अगर बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा है, टोटल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है या ओरल ओरिजिन मेथड से जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर रहा है। और परिवार की फाइनेंशियल हेल्प होती है या स्टेटस होता है समाज में, उसका भी बच्चे के एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता है। आगे दिया गया है, श्रवणाक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर आगे हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि बच्चे की जो कौन सी जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं और किस प्रकार से बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पेशल स्कूल। किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों की यह पहली शैक्षिक आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो ऑल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है कि कोई भी बच्चा है, चाहे वह हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर आईडी का बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है या ASD बच्चा है या CP से प्रभावित बच्चा है, उन सब की जो एजुकेशनल नीड है उनको ध्यान में रखते हुए उनको सबसे पहली आवश्यकता है उनकी कि स्पेशल स्कूल। आइए आगे जानते हैं। क्योंकि स्पेशल स्कूल में बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। ऐसा कहा जाने लगा कि विशेष शिक्षा अलगाव को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर बताया कि जो स्पेशल स्कूल है वो बच्चों की स्पेशल आवश्यकता को तो पूरा करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी की नीड है उनका जो सपोर्ट है अच्छे से बच्चों को नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे इन द सेंस मतलब क्या कहा है कि अलगाववाद मतलब क्या है कि स्पेशल बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग के साथ या फिर जो इंक्लूजन है उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर बच्चे का जो इंडिविजुअल है या फिर आइसोलेशन है वो ही चीज़ें के सामने आ रही है कि जो स्पेशल बच्चे हैं स्पेशल स्कूल में ही रहते हैं। यहाँ पर वो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसके
इंटरेक्शन में नहीं आते हैं और अपना जो भी डाउट्स हैं उनको शेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ से जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो भी इन बच्चों के बारे में अच्छे से नहीं जान पाती और वो सोसाइटी में उनको अच्छे से सहयोग नहीं कर पाती है। ये यहाँ पर डाउट दिया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके समेकित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसमें भी ऐच्छिक सफलता न मिल पाने के कारण समावेशित शिक्षा की बात कही गई है। अब यहाँ पर पहले कहा गया था कि समेकित शिक्षा मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कि वो एजुकेशन जिसमें जो स्पेशल बच्चा है उसके अंदर भाषा वाणी का विकास हो चुका है और उसके बाद उसको एक नॉर्मल स्कूल के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वह आगे की शिक्षा वहाँ पर कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पर भी जो बात कही गई है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, वो वाला प्लान भी सक्सेस नहीं होता। इसके बाद जो बताया गया है समावेशित शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में जानते हैं। और एक ऐसे स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया गया जहाँ पर सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव की उनकी रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाए। अब यहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप का मतलब है कि ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड सभी बच्चों को बगैर किसी भेदभाव के, चाहे उनके जो लाइक और डिसलाइक्स हैं या फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है उसकी या फिर नीड के बेसिस पर, उनको किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाए और उनको एक साथ मिलाकर शिक्षा दी जाए। ये वाला जो सिस्टम है ये इंक्लूसिव या समावेशित शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर बच्चे की फर्स्ट नीड बताई गई है शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए। आइए इसमें आगे जानते हैं सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है ये बताया गया स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर विशेष शिक्षक से तात्पर्य ऐसे शिक्षक से है जो कि विकलांगता को पढ़ाने के लिए या विकलांग व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षित लिए रहते हैं और ये शिक्षक विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके। अब यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो विशेष प्रकार से ट्रेंड किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि जो बच्चे की नीड है उसकी आवश्यकता के अनुसार बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि हियरिंग इम्पेयर्ड अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए हम ISL का प्रयोग करते हैं और स्पीच थेरेपी एज पर नीड जो भी उसकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम प्रदान करेंगे और उसको शिक्षा के साथ कोरिलेट करेंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे विशेष शिक्षक के लिए बताया गया कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, VI बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जो ब्रेल लिपि है उसको यूज़ में लाया जाता है, फॉलोअप में लाया जाता है। ये यहाँ पर जो डिसीज़न होता है या फिर उसको एक अच्छे से यूज़ करना है एक टूल के रूप में, वो सामर्थ्य या कैपेबिलिटी होती है एक स्पेशल एजुकेटर में, जो कि इस प्रकार से विशेष रूप से ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर अडॉप्टेड करिकुलम, अनुकूलित पाठ्यक्रम। आइए इसके बारे में जानते हैं। अनुकूलित पाठ्यक्रम से तात्पर्य एक ऐसे पाठ्यक्रम से है जो कि विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार हो। जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पर अडॉप्टेड करिकुलम उनकी प्रमुख शैक्षिक आवश्यकता है, क्योंकि अनुकूलित पाठ्यक्रम के द्वारा श्रवणबाधित बच्चों के लिए भाषिक समस्याओं को दूर किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अडॉप्टेड का मतलब होता है कि बच्चे की योग्यता के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए और बच्चे को उसका बेनिफिट प्रदान किया जाए। अब यहाँ पर जो करिकुलम है उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि वह एक विशेष जो बच्चा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रदान किया जाए और जो शैक्षिक या शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बच्चे को हेल्प की जाए। ये सब के सब क्या होते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भाषाई जो समस्या होती है उसको ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है वह अपनी हियरिंग सेंस की वजह से जो 80% हमें नॉलेज मिलती है उसको मिस कर देता है और उसको कवर कराने के लिए जो भाषीय समस्या है उसके लिए हम विजुअल कॉन्सेप्ट के साथ उसको एजुकेशन देते हैं, जिसके अंतर्गत हम ISL का यूज़ करते हैं और अनेक प्रकार के जो TLMs हैं
उनका भी प्रयोग करते हैं, जो कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है बाधा मुक्त वातावरण, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। अब ये किस प्रकार से बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे तात्पर्य एक ऐसी संरचना से है जिसके अंदर सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या लोग समस्त सुविधाओं का उपयोग कर सकें। इसके लिए आधारभूत संरचना में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले लोगों को आने जाने, किसी कार्य को करने या किसी सुविधा का फ़ायदा उठाने में कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर बताया कि जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, जैसे कि हम सीपी बच्चों को देखते हैं कि जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, आईडी बच्चों को देखते हैं कि जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की जो हियरिंग सेंस है वो लो होती है, या वीआई बच्चों के लिए हम एक बाधा मुक्त वातावरण किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीआई बच्चों के लिए या फिर एचआई बच्चों के लिए। तो अगर वीआई बच्चों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट है वह टच सेंस के ऊपर बेस होता है, और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल कॉन्सेप्ट के बेस पर हम जो वातावरण है उसको अडॉप्टेड करते हैं। आइए यहाँ पर आगे इसमें जानते हैं कि जो बाधा मुक्त वातावरण है उसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी समस्या की वजह से जो बच्चा इफेक्टेड हुआ है उस समस्या को ईजी करने के लिए या फिर उसका सोल्यूशन देने के लिए कुछ हम हेल्प करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जिससे बच्चा उस जो प्रॉब्लम है उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको पूरा प्राप्त कर सके, फ़ायदों का लाभ उठा सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि चाहे वह किसी भी परिसर या संस्थान में अच्छे से आ जा सकता है, उसके लिए जो स्लॉपिंग है या रेलिंग है वो बनाई जाती हैं बच्चों के लिए। जो वीआई बच्चे होते हैं उनके लिए जो ब्रेल है उस टाइप से सांकेतिक जो स्लेट है वो फिक्स की जाती हैं ताकि बच्चे उसको रीड करने के बाद अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकें। और वीआई बच्चों एचआई बच्चों के लिए हम कुछ जो साइन और सिंबल्स होते हैं उनका प्रयोग करके बाधा मुक्त वातावरण का प्रयोग करने में या फिर निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर, सामान्य रूप से विद्यालय में बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए रैंप, रेलिंग, डिस्प्ले बोर्ड, साउंड सिस्टम, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके बाधा मुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो बाधा मुक्त वातावरण है उसको किस प्रकार से किन किन बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। जैसे रैंप और रेलिंग वगैरह हैं, ये होते हैं अपने वीआई बच्चों के लिए, और डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं और ये सब होते हैं वीआई एचआई बच्चों के लिए। जो साउंड सिस्टम है ये भी एचआई बच्चों के लिए भी होता है और वीआई बच्चों के लिए भी, और आईडी के बच्चे होते हैं उनके लिए भी यह बेनिफिशियल होता है ताकि वो बच्चे उसको सुनकर ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर मूवमेंट कर सकें। ब्रेल लिपि आप स्पेशली जानते ही हैं कि वीआई बच्चों के लिए होता है इनका प्रयोग। इन सब को मिलाकर हम एक अच्छा बाधा मुक्त वातावरण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर 5th पॉइंट, श्रवण सहायक उपकरण, जिसको हम बोल सकते हैं कि हीयरिंग एड्स। अब यहाँ पर जो हीयरिंग एड्स की बात कर रहे हैं वो बच्चे को ऑडियो के साथ कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर बच्चों का किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि हम श्रवणाक्षम बच्चों को ऑरलिज्म या टोटल कम्युनिकेशन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं तो यह चाहते हैं कि बच्चों में मौखिक भाषा का विकास हो, तो इसके लिए श्रवण सहायक उपकरण एक प्रमुख आवश्यकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम चाहते हैं कि बच्चे में शैक्षिक द्विभाषिता के द्वारा शिक्षा देते हैं तो बच्चे में सांकेतिक भाषा का विकास होता है, तो श्रवण सहायक उपकरण आवश्यक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए हम 2 तरीके से जो एजुकेशन है
वो डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अपना ऑरलिज्म। ऑरलिज्म मतलब होता है कि जैसे हम स्पीच के द्वारा नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार की हम एजुकेशन का जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या रहेगा, बच्चों के लिए हीरिंग एड या जो श्रवण सहायक यंत्र है उसका यूज़ रहेगा। अगर बच्चे को हम ऑरलिज्म के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चे को हीरिंग एड होना कंपलसरी है। अब जो टोटल कम्युनिकेशन है, टोटल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हेयरिंग प्लस जो साइन है उन दोनों साइंस का हम यूज़ करते हैं। जो उसका हेयरिंग सेंस है उसको भी हम यूज़ करते हैं हेयरिंग एड के द्वारा, और ISL के जो मेथड है उसके द्वारा भी हम बच्चे को एजुकेशन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बच्चे में चाहते हैं कि जो द्विभाषिता मतलब है बाइलिंगुअलिज्म, मतलब दो भाषाओं के द्वारा, जैसे कि बच्चे की जो दूसरी भाषा क्या हो जाएगी, ISL हो जाएगी। ISL को बेस मानते हुए जब बच्चे के अंदर हम भाषा का विकास या एजुकेशन गोल का हम अचीवमेंट करने में प्रयोग करते हैं तो वो द्विभाषिता के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर जो टोटल कम्युनिकेशन का है उन सब का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो DED के बच्चे जो HI के हैं उनका पेपर नंबर 6 रहेगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, उसके अंतर्गत ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए हम समझ लेते हैं कि टोटल कम्युनिकेशन और ऑरलिज्म का क्या यूज़ होता है और बाइलिंगुअलिज्म का क्या प्रयोग होता है। जो सेकंड भाषा है उसके द्वारा हम जैसे कि सांकेतिक भाषा है उसका प्रयोग करते हुए बच्चे को शिक्षा देते हैं, और यहाँ पर हियरिंग एड है जो उसका बच्चे के लिए ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती। आइए अब जानते हैं इसका 6 पॉइंट शिक्षण अधिगम सामग्री। अब यहाँ पर बताया गया है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसके बारे में कि वो किस प्रकार से बच्चे को शिक्षा में हेल्प करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे तात्पर्य उन सभी सामग्रियों से है जो कि सब्जेक्ट मैटर को समझाने या कॉन्सेप्ट को समझाने में सहायक या सहायता करते हैं। श्रवणाक्षम बच्चों में भाषिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए किसी भी तथ्य को समझाने के लिए विशेष शिक्षण अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। यह 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बच्चा, जो भी बच्चा है उसके लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। जब विशेष रूप से जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवणाक्षम बच्चों के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर जो उनका लैंग्वेज एरिया होता है वह कम डेवलप होता है, तो उसके लिए हम वहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसका यूज़ करते हैं। और ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है श्रवण यानी कि ऑडियो। जो हम ऑडियो के द्वारा जिसको हम साउंड के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो ऑडियो हियरिंग एड्स होते हैं हमारे, जैसे कि रेडियो होता है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर वगैरह या रिकॉर्डर वगैरह जो भी साउंड जनरेट करते हैं वो सब के सब ऑडिबल जो TLMs होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। सेकंड होता है अपना विजुअल या दृश्य, जिसके अंदर हम मैप, पिक्चर, फ्लैश कार्ड और मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जो बच्चे को कुछ भी जो लैंग्वेज का एरिया या फिर जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। थर्ड जो बताया गया श्रवण और दृश्य, ऑडिबल और विजुअल जो TLMs होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से हम टेलीविज़न है, टेलीविज़न में साउंड भी आता है और पिक्चर्स भी होती हैं, मोबाइल और लैपटॉप, प्रोजेक्टर वगैरह ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो TLM है उसके 3 टाइप बताए गए हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसी प्रकार का अगर डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं, एलोबरेट करते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्किंग करेगा और आप भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। 7 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर अनुकूलित शिक्षण विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं कि अनुकूलित शिक्षण विधि का मतलब क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की अपनी अपनी आवश्यकता, क्षमता और गति होती है। जब हम श्रवण अक्षम बच्चों की बात करते हैं तो उनमें व्यक्तिगत भिन्नता बहुत अधिक होती है। और उन बच्चों के साथ डील करने के लिए और बच्चों में अधिगम को
सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विशेष शिक्षक द्वारा अनुकूलित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में बात की गई है कि कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स हैं प्रयोग की जाए ताकि बच्चे अच्छे से एजुकेशन के जो गोल हैं उनको प्राप्त कर सके। आइए इसमें आगे जानते हैं। 8 पॉइंट शिक्षण के सूत्र। श्रवण अक्षम बच्चों को पढ़ाते समय यह आवश्यक है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण के सूत्र में परिवर्तन किया जाए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। ये इसका 8 पॉइंट बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया 9 पॉइंट यातायात की सुविधा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि वह विद्यालय के लिए अच्छे से आ जा सके। उनके लिए उचित जो ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि स्कूल बस या कैब वगैरह हम जो लगाते हैं, जिससे बच्चे आराम से बिगैर किसी बाधा के स्कूल से घर और घर से स्कूल जा सकते हैं, जिसमें उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिससे वो अपने जो शैक्षिक लक्ष्य है उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया इसके अंदर 10 पॉइंट विशेष सुविधाएं। श्रवण अक्षम बच्चों में भाषा वाणी का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विशेष शिक्षा के साथ साथ विशेष शिक्षा की अन्य विशेषताएं जैसे श्रवण शिक्षण, वाणी प्रशिक्षण, कर्ण साचा की सुविधा और हियरिंग एड रिपेयर की सुविधा। अब यहाँ पर बताया कि विशेष सुविधाएं क्या क्या हैं। स्पेशल सर्विसेज के अंतर्गत जो आता है वो होता है बच्चों को श्रवण शिक्षण यानी कि जो AVT की जो प्रदान की जाती है बच्चों को, वो वाणी प्रशिक्षण, स्पीच ट्रेनिंग जो की जाती है वो, कर्ण साचा की सुविधा मतलब उनको जो हियरिंग एड है उसको एडजस्ट करने के लिए कान में एक ईयर मोल्ड की ज़रूरत होती है और उसकी सुविधा होनी चाहिए कि अच्छे से मैपिंग की जा सके हियरिंग की जो ईयर मोल्ड है उसकी, और बच्चे को आराम से फिट किया जा सके। फिर है कि हियरिंग एड रिपेयरिंग सुविधा, क्योंकि बच्चे अगर हियरिंग एड यूज़ करेंगे तो उनके अंदर किसी प्रकार की समस्या आ सकती है टेक्निकल, तो उनको रिपेयर करने के बाद हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि बच्चों का जो एजुकेशन का एरिया वो अच्छे से एक्टिवेट रहे, किसी प्रकार की बच्चों को कोई समस्या ना हो। अगर बच्चे का हियरिंग एड ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अगर जल्दी से रिपेयर नहीं होगा तो बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज का एरिया वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं वह शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनसे भी पिछड़ सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसके बारे में। ये सब के सब जो रीजंस बताए गए हैं ये बताए गए हैं एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को एजुकेशनल नीड को पूरा करते हुए उनको शिक्षा के गोल को प्राप्त करने में जो हेल्प करते हैं, ये सब यहाँ पर बताए गए हैं और हमने यहाँ पर ये डिस्कस किए हैं। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो वो यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख सकता है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी मिले और आप अच्छे से CWHI या फिर CWSN के लिए कार्य कर सकें। आइए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।